श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। जय माता दी। अथ श्री सुक्तम भाषा सहितम। ओम हिरण्यवर्णामणिं सुवर्णरजतसजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। हे जातवेद अग्निदेव, स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाली तथा किंचित हरित वर्ण वाली हरिणी रूपधारिणी सुवर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान धवल पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली, चंचला हिरण्य के समान रूप वाली तथा हिरण्यमय जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ। ये प्रार्थना कर रहे हैं। तामावह जात वेदो लक्ष्मीं अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। हे जात वेद अग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ, जिनके आने पर मैं सुवर्ण, गौ, अश्व और पुत्र पौत्राद को प्राप्त करूं। अशुभुर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं उभ्रिये श्रीर्मादेवी जूस्ताम। जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य में रथ है, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों के निनाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली, दैदीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली देवी लक्ष्मी को मैं अपने सन्मुख बुलाता हूँ। दिव्यमान तथा सबकी आश्रयदाता व लक्ष्मी मेरे घर में सर्वदा निवास करें। काम सोस्मितां हिरण्य प्रकारां आद्रां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्तां पद्मनां तामेव प्रियेष्यम्। जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है तथा जो मंद हास्ययुक्ता है, जो चारों ओर सुवर्ण से ओतप्रोत है एवं दया से आर्द्र हृदय वाली, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान कमल के सदृश गृह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रां प्रभासां यस्सा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टा उदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकृति कांति वाली, अपनी कीर्ति से दीप्यमान, स्वर्ग लोक में इंद्राद देव से पूजित, अत्यंत दानशीला, कमल के मध्य में रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रय दात्री जगत विख्यात लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो तुम्हारा आश्रय लेता हूँ। आदित्य वर्णे तपसोधिजातो वनस्पति स्वं मेच्छोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अंतरायाक्ष्यवाया लक्ष्मी। हे सूर्य के समान कांति वाली, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला बिल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरी बाह्य और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। उपैतुमां देव सख कीर्तेश्च मणिनासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्ते रिद्धिं ददातु मे। हे लक्ष्मी, हे महादेव के सखा कुबेर, इंद्रादि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो एवं मणि के साथ कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ या रत्नों के साथ कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या या कुबेर की कोषशाला या यश मुझे प्राप्त हो, अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हे कुबेर, आप यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। श्रुतिपपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहं
अभूतिम असमृद्धिम च सर्वां निर्णुद में गृहात्। भूख तथा प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भगनी दरिद्रता का मैं नाश कराता हूँ अर्थात दूर कराता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से अन्य ऐश्वर्य तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्य पुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामि उपह्रियेष्यम्। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी न दबने योग्य धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर गौ अश्वादि वसुओं की समृद्धि देने वाली समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में आदर से बुलाता हूँ। मनसा कामम आपूतिम वाचः सत्यम असीमयि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्री श्रयतां यशः। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प वाणी की सत्यता, गौ आदि पशुओं के रूप दुग्ध दग्ध्यादि अन्नों के रूप यव ब्रियादि अर्थात भक्ष्य भोज्य चोष्य लेश्य चतुर्विध भोज्य पदार्थ, इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिवान बनूं। कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम श्रियं वाशय में कुले मातरम पद्ममालिनीं। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई है। हे कर्दम, तुम मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो। कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी ख्याति नामक कन्या की पुत्री को मेरे अंश में निवास कराओ। आपहस्यन्ति स्निग्धानि चिक्लित भस्मे नीच देवीं मातरं श्रियं वाशय में कुले। कल्पांतर में समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ है। इसी अभिप्राय से कहा है कि वरुण देवता स्निग्ध अर्थात मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। चिकलित नामक लक्ष्मी पुत्र, तुम मेरे गृह में निवास करो तथा दिव्य गुण युक्ता तथा सर्वाश्रय भूता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह। हे अग्निदेव, पुष्करणी आर्द्र शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली, रक्त और पीत वर्ण वाली, कमल की माला धारण करने वाली, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। आद्रां यः कर्णिं यष्टिं सुवर्णां हेम मालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयाद्र, दुष्टों को दंड देने वाली, सुंदर वर्ण वाली एवं सुवर्ण की माला वाली सूर्य रूपा प्रकाश स्वरूप लक्ष्मी को बुलाओ। तामावह जात वेदो लक्ष्मीं अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दासो सुवान् विन्देयं पुरुषानहम्। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन जगत विख्यात लक्ष्मी को, जो मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाने वाली हूँ, उन्हें बुलाओ, जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं धन धान्य उत्तम ऐश्वर्य गौ दासों घोड़े और पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूं अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त कर सकूं। प्रियतो भूत्वा जुयात् आज्यम् अन्वहम् सूक्तं पंचदशर्चम च श्री काम सत्तम जपेत। जो मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करता हो, यह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गो घृत का हवन
और श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का पाठ करें। इति श्री वेदोक्त श्री सूक्त मासा टीका संपूर्णम। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब श्री कनकधारा स्तोत्र। अंगम हरे पुलक भूषण माशयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया। मुग्धा मुरविदधति वदने मुरारे प्रेमत्र प्रणीतानि गतागतानि मालादृशोरमधुकरीव महोत्पले आशा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्षम् आनंद हेतुरधिकां मुरविदिशोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमे क्षणार्धम् इन्दीवरोदर सोदरमेन्दिराया। आमीलिताक्ष दिगम् मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आके करस्थितिकनिनीक पद्मनेत्रम् भूतैवमेन मम्बुजङ्गशयाङ्गनाया। बाह्यवन्तरे मधुजित श्रितकौस्तुभे यारावलीव हरनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला। कल्याणमावहतु मे कमलाललालयाया। अब जैसे भ्रमरी अर्ध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है, उस तथा जिसमें संपूर्ण ईश्वर का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रामरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मूर शत्रु श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टि माला मुझे धन प्रदान करे। जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती हैं तथा जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो। अधखुले नयनों से देखने वाली आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में काम प्रेम का संसार करने वाली वह कमल पुंज वासनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। कालाम्बुदाली ललितो रसिकैट भारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदांगनेव। मातु समस्त जगतां महनीय मूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनंदनाया। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघ माला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत् प्रभावान् मांगल्य भाजि मधुमाथिनि मन्मथेन।
मया पते तदि मंथर में छड़ादम मंदल चमकरालय कन्यकाया। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। दत्तादुदयानुपवनो द्रविडाम्बुधारामस्मिन् किंचन विहंगशिशो विसस्ने दुष्कर्म धर्मपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की दृष्टि करें। इष्टा विशिष्टि मतयोपयादयार्ध दृष्ट्या त्रिवेष्टि पवदं सुलभं लभन्ते दृष्टि प्रइष्टि कमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्टि मम पुष्कर विष्टिराया। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। गिरदेवतेति गरुड़ ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशि शेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलुषि संसितायै तस्यै नमस्त्रिभुवने कुगुरो सुरुण्यै। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती है, तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य योना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुतै नमस्तु शुभ कर्म फल प्रसूतैरतै नमस्तु रमणीय गुणाढवायै शक्तै नमस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्टै नमस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। नमस्तु नालिका निभाननायै नमस्तु दुग्धोदधिजन्मभूतै नमस्तु सोमामृत सोदरायै नमस्तु नारायण वल्लभायै। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा मतलब अमृत की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत्ति कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्यदानि विभवानि सरोरुहाक्षे तदन्दनान्दुरिताहरणोदतानि मामेव मातरनि संकलयन्तु माने। कमल सदृश नेत्रों वाली मां नियामा आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है, वह सदा मुझे अवलंबन करे। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर प्राप्त होता रहे।
यत्कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः शान्तनोति वचनांगमानसे त्वां मुरारिं हृदयेश्वरीं भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं देवी लक्ष्मी देवी को मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। सरसिज निलय सरोज हस्ते धवलत माशुक गंध माल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूति करि प्रसीद मह्यम। भगवती हरिप्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है, तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंध और माला आज से शोभा पा रही हो, तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है, त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्धस्ते कनक कुंभ मुखावश्रेश्वर वाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगिम प्रातर्नमां जगतां जननीं शेषलोकाधिनाथ गृहिणीं अमिताब्धिपुत्रीं। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्रीअंगों का अभिषेक स्नान कार्य संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैर्पाङ्गे अवलोकय मां किंचनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयाया। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। स्तुवन्ते स्तुतिर्भेर्मुभेर्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्धि भाविताशया। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम श्री कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए अम्बे मात की जय, महालक्ष्मी मैया की जय। जय जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।